हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅਸੀਂ थर्ड यूनिट कर रहे हैं जी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ਤੁਹਾਡੀ बुक के अकॉर्डिंग 4th चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैगनेटिज्म। तो लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप है, इनकी एक्सिस के उपर ਅਸੀਂ कोई पॉइंट अज्यूम किया P, तो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की है B। ठीक है, तो इसकी डायरैक्शन ਅਸੀਂ दसी सी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इस पासे इसकी डायरैक्शन आ रही है, इन्नी वैल्यू है। जे तुसी इस टॉपिक को अजे तक नहीं किया तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे रहा। इस तो पहला असीं एक टॉपिक किया कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। हुण इहदे विच पॉइंट लाई कर रहे एक्सिस ते। जे आपां यही पॉइंट इस केस दे विच सेंटर ते अज्यूम करिए कि आपां एक स्पैशल केस करिए कि पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है, तो फिर ये जो डिस्टेंस x है वो 0 हो जाएगा। तो असीं इस रिलेशन के इक्वेशन नंबर 1 के एक्स नूं 0 पुट कर रहे हैं। तो देखो की बनता है, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो b की बनेगा जी, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की वैल्यू तो होगी जी 0, ये तो खत्म हो गया जी, a स्क्वायर रह गया। a स्क्वायर की पावर 3/2, तो a की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर a स्क्वायर नीचे a क्यूब, तो नीचे एक a रह जाएगा जी डिनोमीनेटर के विच। तो रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i ओवर a। ठीक है, हुण ये रिजल्ट किंदे करके है, ये रिजल्ट जो पॉइंट सेंटर ते लाई कर रहा हो तो असीं रिजल्ट बनाया सी, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेम रिजल्ट है 2 पाई आई अपॉन r। असीं r ਲਈ सी सर्कुलर कॉयल की रेडियस, तुहानूं याद होएगा तो इत्थे असीं रेडियस a लै रहे हैं। उत्थे असीं इसका फ्रंट व्यू शो किया सी, जिथे साइड व्यू शो किया। एक कॉयल प्लेन च पई हुई है इस बोर्ड के, एक कॉयल परपेंडिकुलर पई हुई है। ठीक है, वो तो एक देखने का वे है जी, असीं कॉयल नूं किस फॉर्म दे विच किस मतलब एंगल तो देख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो असीं वो केस किया सीगा वो इनदा एक स्पैशल केस है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। इस टॉपिक को तुसीं ध्यान नाल समझना है, ध्यान नाल करना है, तो हाँ रिजल्ट जरूर याद रखना है जी कि रिजल्ट की है। क्लीयर। तो ये जो टॉपिक असीं कीता है जी, ये बायो-सैवर्ट्स लॉ के बेस्ड सीगा। हुण असीं इस चैप्टर के विच एक होर बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जिहड़ा है वो डिस्कस करन जा रहे हैं, एम्पीयर्स सर्कुलर लॉ। तो देखो जी, एक लॉ की स्टेट करता है कि कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, एक वायर है, इहदे विचों करंट पास कर रहा है आई। तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह सर्कुलर फॉर्म च होएगा। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड असीं किते भी फाइंड करते हैं, सपोज करो असीं इत्थे फाइंड करते हैं, तो उसकी डायरैक्शन की होएगी, तो उसकी डायरैक्शन राइट हैंड थंब रूल के नाल असीं दस सकते हैं। मतलब जे इस डायरैक्शन के विच करंट जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का इसके अराउंड सर्कल बनेगा। ठीक है, तो जे असीं इत्थे मैग्नेटिक फील्ड दसदे हैं जी इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट बना के असीं दस सकते हैं, तो ये बी की डायरैक्शन होएगी। क्लीयर। हुण एम्पीयर सर्कुलर लॉ स्टेट करता है कि जे इस बी का असीं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल करिए इस सर्कल की लेंथ ते, कि असीं बी डॉट DL कैलकुलेट करिए। मतलब इत्थे एक स्मॉल जी लेंथ असीं इस सर्कल की DL अज्यूम कर रहे हैं कि ये DL है, कि असीं बी डॉट DL करिए क्लोज्ड लूप का। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल कहते हैं जिसनों। तो ये लाइन इंटीग्रल हमेशा ही म्यू नॉट टाइम्स आई होंदा है। ठीक है, तो ये लॉ की स्टेट करता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल होंदा जो असीं लेंथ के उपर इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, इस सारी लेंथ के उपर असीं इंटीग्रेट कर रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड असीं बी की इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद लेंथ ओवर द क्लोज्ड लूप। तो असीं इत्थे क्लोज्ड का साइन पाया, तुहानूं याद होएगा कि असीं गॉस थ्योरम दे विच क्लोज्ड सरफेस ते इंटीग्रेशन करते सी। जो क्लोज्ड सरफेस के उपर इंटीग्रेशन करनी है तो लेंथ की जगह तो एरिया आएगा। ठीक है, क्लोज्ड का नाल इस तरह ही लूप लगता है। तो एक इसके इक्वल है जी, इज म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रैडिंग थ्रू द लूप, कि जो असीं लूप अज्यूम किया उसके विचों थ्रैड आउट कर रहे हैं, उसके विचों पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो कई बार असीं इत्थे गलती कर दिंदे आ, असीं इत्थे लिख दिंदे आ जी करंट पासिंग थ्रू द लूप। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू द लूप का मतलब होंदा कि करंट इस लूप चों पास कर रहा है।
एक्चुअली करंट जो है इस वायर चो पास कर रहे हैं। समझ लग गई? तो उससे करके इत्थे थ्रेडिंग थ्रू वर्ड यूज़ किया गया कि ये लूप है, ठीक है, इहदे इस तरह पास कर रहा है करंट। तो करंट इस मार्कर की डायरैक्शन दे विच है, लूप साडा ये मेरे हाथ 'च पकड़िया होया जो कड़ा है, जो रिंग है, तो इस रिंग की लेंथ के उपर असीं B.dl कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन भी इस रिंग के अलॉन्ग होएगी, ठीक है ना। तो जो असीं B.dl कैलकुलेट करते हैं दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू μ0 टाइम्स I। ये मैथेमैटिकल स्टेटमेंट है जिस दी जिहड़ी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुसीं याद रखनी है। हुण देखो जी, इसका प्रूफ जो है वो अपने सिलेबस दे विच नहीं है, तुसीं सिर्फ स्टेटमेंट नूं ही याद रखना है। तो हुण इस लॉ नूं असीं किवें यूज़ कर सकते हैं? देखो, जिस तरह असीं गॉस थ्योरम नूं यूज़ करते सी ना कि एक सरफेस के अबाउट चार्जड जो कंडक्टर से उसके अबाउट एक सिमैट्रिकल सरफेस अज्यूम करते सीगे, ठीक है। उस तरह ही जो साडा कंडक्टर होएगा असीं जिस दा मैग्नैटिक फील्ड फाइंड करना है उसके अराउंड एक लूप अज्यूम करा करांगे इस तरीके दे नाल। उस लूप नूं असीं क्या करांगे? एम्पीरियन लूप। की कहांगे जी? एम्पीरियन लूप। तो उस लूप नूं असीं एम्पीरियन लूप जिहड़ा नाम देवांगे, ठीक है। तो इहदे ते बेस्ड कुछ एप्लीकेशनस है अपने सिलेबस दे विच, वो असीं डिस्कस करते हैं। सब तो पहली एप्लीकेशन है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर, जिवें कि ये कंडक्टर है, इहदे करके मैग्नैटिक फील्ड फाइंड करना इस पॉइंट पे, ठीक है। तो असीं यूज़ करते हैं, देखो इसे नूं ही, तो एप्लीकेशनस ऑफ एम्पीयर्स सर्कुलर लॉ, जिहदे विच फस्ट एप्लीकेशन है जी मैग्नैटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। कि स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर तो आर डिस्टेंस ते असीं मैग्नैटिक फील्ड P पॉइंट ते पता करना है, ठीक है। बट इत्थे असीं बायो-सावर्ट्स लॉ नहीं यूज़ करांगे, इत्थे असीं एम्पीयर सर्कुलर लॉ यूज़ करांगे, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर का एम्पीयर सर्कुलर लॉ दे नाल फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो उस तरीके दे नाल असीं की करांगे जी, एक एम्पीरियन लूप अज्यूम करांगे उस पॉइंट दे विचों पास हुंदा होया। तो इहदे राउंड एक सर्कुलर लूप अज्यूम करांगे, जिवें एक कंडक्टर है जी, तो इहदे राउंड सर्कुलर लूप अज्यूम करांगे। उही जो मैं ड्रॉ कीता सी, तो असीं इसनूं डॉटेड ड्रॉ करांगे ताकि पता लगे जी एम्पीरियन लूप है। जिस तरह असीं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते सी सेम वे दे नाल, ठीक है। तो हुण इस जगह ते असीं B की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो सानूं पता ही है जी, टेंजेंशियल हुंदी है B की वैल्यू, तो B की वैल्यू की डायरैक्शन दे विच तां कोई रोला नहीं जी, तो ये B की डायरैक्शन है। तो जो इस लूप है, लूप की इस स्मॉल जी लेंथ है, तो इस लेंथ नूं असीं DL लै रहे हैं जी, ये DL लेंथ है, ठीक है जी। ये P पॉइंट है जिस पॉइंट ते असीं फाइंड कर रहे हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग असीं B.dl लैके चलते हैं जी, अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्कुलर लॉ की होएगा? तो ये स्टेटमेंट है जी, B.dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स I, ठीक है। हुण सानूं दिखाई दे रहा है कि B ते DL दोनों सेम डायरैक्शन है, ठीक है, क्योंकि सानूं मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन का पता ही है ना, लूप करके भी इस पासे मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन होएगी। तो लेंथ असीं अज्यूम करनी है जी, लेंथ भी असीं उस डायरैक्शन दे विच अज्यूम की है। तो B.dl इसका मतलब B ते DL दे विच एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। जो असीं इसनूं सॉल्व करांगे तो B.dl cos 0 इज इक्वल टू μ0 टाइम्स I। cos 0 की वैल्यू कितनी होंदी है जी? cos 0 की वैल्यू 1 होंदी है, ठीक है। तो एक ही रह जाएगा, ये रह जाएगा जी B.dl इज इक्वल टू μ0 I, ठीक है। B कांस्टेंट है जी, B आउटसाइड आ जाएगा, B डायरैक्शन दे विच चेंज कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो B मैग्नीट्यूड दे विच कांस्टेंट है, क्योंकि सेम डिस्टेंस ते सेम वैल्यू होएगी, इज इक्वल टू μ0 I। तो DL की इंटीग्रेशन तो असीं 2-3 बार कर चुके हैं जी पूरी लेंथ के उपर, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन करने की हुण जरूरत नहीं है कि 2πr बनेगी जिन्नी सर्कल की सरकमफ्रेंस होंदी है। तो इज इक्वल टू μ0 I। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? μ0 I ओवर 2πr, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल असीं एम्पीयर सर्कुलर लॉ की हैल्प के नाल मैग्नैटिक फील्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। असीं इसनूं इस तरह भी लिख सकते हैं जी, और 2 नाल उपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिओ ताकि असीं μ0/4π का फैक्टर उवें ही रिकवर कर सकीए। तो 2 नाल उपर फिर मल्टीप्लाई करता जी 2I/r। इस तरीके नाल भी याद रख सकते हैं। तो टेक स्क्रीनशॉट।
फिर आप नैक्सट टॉपिक करते हैं। सैकेंड एप्लीकेशन है एम्पीयर सर्कुलर लॉ की कि मैगनैटिक फील्ड इनसाइड आ सोलेनॉइड। तो सब तो पहले सानू पता होना चाहिए जी सोलेनॉइड की होंगी है। सोलेनॉइड बारे पढ़िया जी तुसी 10th दे विच थोड़ा बहुत जे याद होवे तुहानू। तो असीं की करते हैं जी, एक वायर नूं लैके उसनूं इस दे उपर लपेट लीए, कॉपर की वायर लीए तो इस दे उपर लपेट लीए, ठीक है। उसदियां टर्न्स बहुत क्लोज होन एक दूजे दे, ते वायर इंसुलेटेड होवे, ठीक है। जिवें मेरे कोले वायर है देखो, तो इसनूं लैके असीं इहदे उपर लपेट लीए जी इस तरह करके, दिखाई दे रही है। तो असीं कॉपर की वायर लैने आ, उपर उसदा इंसुलेटिंग कोटिंग है, मतलब जे उसदे विचों करंट फ्लो करे तो टर्न्स दे विचों फ्लो करे इस तरीके नाल, मतलब उहदे विच डायरैक्ट करंट ना फ्लो करे पाइप की तरह। तो जो असी बहुत सारिया टर्न्स लेने आ इस तरह क्लोज, तो सोलेनॉइड बन जाती है। इस तरीके नाल तुहानूं मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना। ठीक है, इहदे विचों हुण करंट फ्लो कर रहा है, तो इहदियां टर्न्स दे विचों करंट जा रहा जी इस तरीके दे नाल। तो सोलेनॉइड की है जी, इट इज़ द लॉन्ग वायर, इट इज़ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर वाउंड, वाउंड मतलब होंदा लपेटी हुई, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो हेलिक्स जो होंदा जी, ये होंदा जी घुमादार पाथ, घुमादार रस्ता, चूड़ीदार पाथ। जिस तरह एक पेज के उपर निशान बने होंगे ना चूड़ीदार, तो उस तरीके दे नाल असी, तो उस नूं असी की कहने जी हेलिक्स। कई इसनूं स्पाइरल कह दिंदे हैं जी। फिजिक्स के जो स्पाइरल वर्ड यूज़ होंदा है, ऐ लगता है जिवें स्प्रिंग वांगू है ना। हाँ शेप तो वही है, बट इसनूं स्पाइरल नहीं कहते, जिसनूं हेलीकल कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस है जे तां इस तरह का पाथ होवे जी, इनक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेडियाई का, फिर असी उसनूं स्पाइरल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जे इक्को सेम रेडियस ही होवे, जिवें बहुत सारिया टर्न्स है, तो असी उसनूं हेलीकल कहते हैं। तो डिफरेंस है हेलीकल ते स्पाइरल दे विच। जो इसनूं असी कीता जी लपेटिया है, वो हेलिक्स की फॉर्म दे विच लपेटिया। सोलेनॉइड नूं असी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द लॉन्ग इंसुलेटेड वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स whose length is very large as compared to its diameter। किस दी लेंथ बहुत लार्ज है as compared to its diameter। तो हम एक टर्न करके जो देखो, सपोज करो एक ही टर्न है, जिवें ये टर्न है, इहदे विचों करंट इस तरह जा रहा है जी, ऐ करके, ठीक है। तो करंट जो इस तरह जा रहा हो तो मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन ये होंदी है। तो सारिया टर्न्स करके मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन ये वाली होगी सेंटर चों, ठीक है। तो साइड तो मैगनैटिक फील्ड थोड़ा जिहा इदां होएगा जी, ठीक है जी। तो ये मैगनैटिक फील्ड होएगा इस तरह, जो ये टर्न्स है इनके करके मैगनैटिक फील्ड इस तरह करके सर्कुलर लूप्स बन गए। जे इधरों देखांगे तो इधरों भी इस तरह, जिन्नियां ये टर्न्स क्लोज हो जांदियां उन्ना मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाता है, तो बाहर जिहड़ा जीरो हो जाता है। जिवें ये टर्न्स है तो इस टर्न करके भी मैगनैटिक फील्ड होएगा, ठीक है। पर जो इन्हां टर्न्स का नज़दीक मैगनैटिक फील्ड होएगा वो एक दूजे करके कैंसल हो जाएगा, ठीक है। जिवें एक स्ट्रेट पोर्शन है, इहदे करके मैगनैटिक फील्ड इस तरह करके है, नाल दे पोर्शन करके भी इस तरह करके है, तो उन्होंने दोनों की डायरैक्शन सेंटर दे विच ओपोजिट हो जाएगी। जिवें इस जगह ते तो इहदे नज़दीक जो मैगनैटिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा, जस्ट आउटसाइड। जे इस तरह की टर्न्स होणगियां तो ये जिहड़ियां मैगनैटिक फील्ड लाइनस है बहुत दूरों घूम के आउणगियां। जे असीं टर्न्स होर क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो ये टर्न्स है जी बस जो मैं शो कर रहा कि इहदे विचों दूसरी साइड तो करंट जो है वो बाहर आ रहा है। तो मैगनैटिक फील्ड जो है ऑलमोस्ट यूनीफॉर्म हो जाता है। किसका जो मैगनैटिक फील्ड है वो इस सारिया लाइनस ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती हैं। हुण असीं इहदे विच बी की वैल्यू फाइंड करनी है जी कि बी कितना होएगा, ठीक है। तो उहदे लई असीं की करते हैं कि इसका एक पोर्शन अज्यूम करते हैं, छोटा जिहा पोर्शन, तो उहदे अराउंड एक एम्पीरियन लूप अज्यूम करते हैं। जिस तरह ये लूप है जी, देखो असीं एम्पीरियन लूप अज्यूम किया है, एक रैक्टेंगुलर लूप अज्यूम कर लैंदे आ PQRS लूप के थ्रू असी उही एम्पीयर सर्कुलर लॉ यूज़ करांगे, ठीक है। तो असी इसके एक पोर्शन के थ्रू अज्यूम किया, कंसीडर अ सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स
पर यूनिट लेंथ कि इस दियां साडे कोले n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बने जी, नोट करने वाली गल है। एंड I इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हुण देखो असीं एम्पीयर सर्किट लॉ यूज़ करना है जी। एम्पीयर सर्किट लॉ हुंदा है कि B डॉट DL इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। ठीक है, ये म्यू नॉट टाइम्स I उदों हुंदा है जी जदों एक टर्न होवे, तो जे बहुत सारियां टर्न्स होण तो सारियां करके मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा ना। तो फिर की हुंदा है जी, फिर जिन्नियां टर्न्स होण तो B डॉट DL किस दे इक्वल हो जाता है, B डॉट DL हो जाता है जी नंबर ऑफ टर्न्स, जिन्नियां नंबर ऑफ टर्न्स है मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट I। तो फिर एम्पीयर सर्किट लॉ इस तरीके दे नाल लगेगा। तो हुण असीं एम्पीयर सर्किट लॉ लगाना, देखो तो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ की होएगा जी B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। इहदे विच जो असीं लूप अज्यूम किया इसनूं की कहांगे, एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो इसकी लेंथ L है। सपोज करो कि इसकी असीं लेंथ कितनी ले रहे हैं, L। ठीक है, L। तो इनू पहला सॉल्व करते हैं जी। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां हो जाएंगियां, इहदे विच नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां हो जाएंगियां, N इंटू L, क्योंकि N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसनूं लेंथ नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ तो म्यू नॉट I। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का देखो सॉल्व हो गई जी। हुण की रह गया, हुण रह गया जी साडे कोले B डॉट DL नूं सॉल्व करना। तो B डॉट DL जिहड़ा क्लोज्ड पाथ है इसनूं असीं 4 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर लैंदे आ, P टू Q, Q टू R, R टू S ਤੇ S टू P, 4 ओपन पाथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ। तो B डॉट DL नूं असीं इस तरह लिख सकते हैं, देखो ओपन पाथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ B डॉट DL फ्रॉम P टू Q, हुण क्लोज्ड नहीं पाना क्योंकि P टू Q एक ओपन पाथ है। ठीक है, प्लस Q टू R प्लस R टू S प्लस S टू P इज इक्वल टू कितना बन गया जी, NL म्यू नॉट I। ठीक है, P टू Q, Q टू R, R टू S, S टू P। तो P टू Q देखो जी जो लूप है, तो P टू Q दे विच B ते DL की डायरैक्शन सेम है। ठीक है, इसनूं जदों असीं सॉल्व करते हैं P टू Q नूं तो ये बन जाएगा जी B DL cos 0। ठीक है, तो cos 0 की हुंदा है, 1 हुंदा है, क्योंकि B ते DL की डायरैक्शन सेम है। इहदे विच DL लवांगे जी। ठीक है, B ते DL सेम डायरैक्शन दे विच है P Q दे विच, प्लस जिहड़ा Q टू R है B डॉट DL, Q टू R देखो परपेंडिकुलर है जी B की डायरैक्शन दे, तो ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 आएगा। R टू S ये बाहर लाई करता जी, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है जी, 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा जी। प्लस B डॉट DL S टू P, ये फिर परपेंडिकुलर हो गया जी पाथ मैग्नेटिक फील्ड दे, तो B DL cos 90 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो किस दे इक्वल आ जाएगा, NL म्यू नॉट I। नाल असीं रीजन भी देवांगे जी, बिकॉज जिहड़ा पाथ है Q टू R B डॉट DL इज इक्वल टू S टू P, भी ए वाला पाथ ए वाला पाथ, B डॉट DL इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज कि B इज परपेंडिकुलर टू DL। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जिहड़ा ए वाला पाथ है जी R टू S B डॉट DL इज इक्वल टू 0 बिकॉज जस्ट आउटसाइड B इज इक्वल टू 0, तो इत्थे B 0 है जी।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੰਟੀਗਰਲ। ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ b ਡੋਟ ਡੀ ਐਲ। ਹੁਣ b ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਮਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੋ b ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ b ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ b ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ dl ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ b ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ b, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ b ਇੰਟੂ dl ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ nl ਮਿਊ ਨੋਟ i। ਤੇ dl ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ b ਇੰਟੂ l ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ nl ਮਿਊ ਨੋਟ i। l ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤਾਂ b ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਿਊ ਨੋਟ ni। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ b ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ। ਟੇਕ ਅ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਟਰੋਇਡ। ਹੁਣ ਟਰੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਰਾਊਂਡ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਉਹਦੇ ਐਂਡਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡਲੈਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਟਰੋਇਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਡਲੈਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਡਲੈਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਡਲੈਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਂਡਲੈਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਇਲਸ, ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਟਰੋਇਡ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਸਿੱਧੀ ਲੈਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਕਰਤਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ b ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ b ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ b ਸੀਗਾ ਜੀ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ni। ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਟਰਨਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐम्पीरियन ਲੂਪ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਟਰਨਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ r ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ r ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ P, ਇੱਥੇ ਐम्पीरियन ਲੂਪ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। R ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਐम्पीरियन ਲੂਪ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ R ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ Q ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ Q ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ R ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਐम्पीरियन ਲੂਪ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਟਰੋਇਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ b ਡੋਟ dl ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਿਊ ਨੋਟ ਟਾਈਮਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਮਿਊ ਨੋਟ ਇਨਟੂ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਟ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਟਰੋਇਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P, ਇਨਸਾਈਡ, ਜੇ ਇਨਸਾਈਡ b ਡੋਟ dl ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ r ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤੇ p ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਟ Q।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Q ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ Q, ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਟਰਨਸ ਆਫ ਟਰੋਇਡ, ਤਾਂ B ਡॉट DL किस ਦੇ इक्वल हो जाएगा? B डॉट DL हो जाएगा जी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट आई। ठीक है, हुण इहदे विच B आउटसाइड आ जाएगा। B डॉट DL जो असीं करांगे, ठीक है ना, तो सानूं पता है जी जो B है वो यूनीफॉर्म है। जे असीं इत्थे B फाइंड करते हैं तो जो असीं एम्पीरियल लूप अज्यूम किया उनकी भी डायरैक्शन सेम है, तो B DL 0 हो जाएगा। B DL cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होंदा है, तो B आउटसाइड आ जाएगा। DL की इंटीग्रेशन करांगे तो 2πr हो जाएगी पूरे लूप ते जो असीं अज्यूम किया है। हुण नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, जे असीं n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अज्यूम करते हैं इहदे विच भी, क्योंकि सेम सोलेनोइड ही है जिसनूं असीं राउंड किया है, तो इहदे विच देखो जी असीं n इंटू L किया सी, n इंटू लेंथ, तो इहदे विच हो जाएगा जी n इंटू 2πr मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट आई, तो इहदे विच n हो जाएगा जी n मल्टीप्लाइड बाय 2πr मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट आई, तो 2πr तो 2πr दोनों साइड तो कैंसल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट n आई। सेम जो रिजल्ट असीं फाइंड किया सीगा सोलेनोइड दे विच, एक्चुअली है तो सोलेनोइड ही, ठीक है ना, मैं तो पहले ही कह रहा सी तुहानूं कि सोलेनोइड ही है, तो सोलेनोइड जिन्ना ही मैग्नैटिक फील्ड इस दे अंदर होंदा है, ठीक है, ये एंडलैस सोलेनोइड है। तो सोलेनोइड दे विच जो करंट फ्लो करदा है ना, देखो, तो सोलेनोइड दे विच इस तरीके नाल करंट फ्लो कर रहा सी इन्हां टर्न्स दे विच, ठीक है। कल तुहानूं दस्सिया सी कि एक फेस नॉर्थ बनता है जी जो कॉयल दे विचों करंट फ्लो करता है, तो यह क्लॉकवाइज इधरों दिसदा पिया, तो यह साउथ फेस बनता है, ये नॉर्थ फेस बनता है, इहदे विचों लाइनस बाहर वाल जांदियां, इहदे विच लाइनस अंदर वाल आंदियां, ठीक है। बट इहदे विच जो मैग्नैटिक कॉन्फिगरेशन है, क्योंकि ये एंडलैस है, तो इहदे विच पोल्स भी नहीं है, सिर्फ इस दे अंदर मैग्नैटिक फील्ड है, तो एक इहो जी मैग्नैटिक फील्ड कॉन्फिगरेशन है कि जिस दे विच नॉर्थ साउथ पोलैरिटी नहीं है। क्लीयर, मैग्नैटिक फील्ड बिल्कुल सोलेनोइड जिन्ना ही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई, उसकी डायरैक्शन हर पॉइंट पर चेंज कर रही है, बट मैग्नीट्यूड दे विच वो सेम है, तो एक्चुअली सोलेनोइड ही है बट एंडलैस सोलेनोइड है, ठीक है जी। तो आई थिंक गल तुहानूं समझ लग गई होएगी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।